नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी संवारने आपकी जीवन में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, सेहत सब अच्छा करने के लिए, यहाँ तक शादी भी कराने के लिए। लेकिन बुध प्रधान दिन हो, दही खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय क्या है? इंसान 3 चीजों से बहुत परेशान है। एक तो उसके खर्चे बहुत हैं, तो कर्ज लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। दूसरे, अब ज़्यादा खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे तो बीमारियां भी लग जाती है ना। हाँ, और मौसम ऐसा होता है और आजकल शुद्ध चीज़ें तो मिलती नहीं है, तो घर घर में बीमारी है। और अगर इन सब चीज़ों से बच गए तो शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, विरोधी पीछे हो जाते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं। अगर ये 3 चीज़ें ना हो तो इंसान की जिंदगी कितनी सुखी हो जाए। खैर, इन 3 चीजों से लड़ने के लिए, इन 3 चीजों से मुक्ति के लिए, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति के लिए हमारी एकमात्र देवी है, वो दुर्गा माँ का ही स्वरूप है, बगलामुखी देवी। आप अपने कर्ज, रोग और शत्रुओं से बहुत परेशान हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, आप चैन और सुख से, शांति से रह नहीं पा रहे हैं, आपके घर पर जो है कोई ना कोई बीमार रहता है, डॉक्टर, दवा और अस्पताल में खूब खर्चा हो रहा है, खूब आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, बैंक का लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है और होम लोन है, गाड़ी का लोन है, क्या क्या नहीं है। आप चाहते जल्दी जल्दी वो लोन वापस हो जाए, इनसे छुटकारा जल्दी से मिल जाए। माता बगलामुखी देवी की जयंती आ गई है। बगलामुखी माता जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इनकी पूजा पाठ करेंगे, इनकी पूजा तो करनी पड़ेगी, तो आपको ऋण यानी कर्ज, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और वो दिन आ गया है। माँ बगलामुखी हर परेशानी से छुटकारा दिलाएंगी। कैसे छुटकारा दिलाएंगी और उसकी पूजा विधि क्या होगी और उनकी कथा क्या है, सब सुनाने वाला हूँ आपको। हाँ, लेकिन धैर्य से सुनिएगा। लेकिन अब राशिफल शुरू करते हैं, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपको सफलता मिलेगी, बस थोड़ा समय और बाकी है। एक उपाय करने से लाभ होगा, शिव जी की पूजा पाठ करें, बस सब ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि वालों, रुके हुए काम आपके बनते चले जाएंगे। थोड़ी बाधाएं हैं, लेकिन जल्दी ही सारी बाधाएं दूर होंगी। प्रभु सब अच्छा करेंगे, घबराना नहीं है। धन लाभ का योग बना हुआ है, गले में लाल धागा पहन लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। मिथुन राशि वालों, आप परेशान है भाई, नई नौकरी कुछ अच्छा हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, नई नौकरी का योग है। जो आपके अधूरे अधूरे काम है ना, वो पूरे होने वाले। अधूरे काम पर जोर लगाते रहें, अभी काम बनेंगे आपके, समय अच्छा है। एक चांदी की अंगूठी छोटी वाली उंगली में धारण कर लेना। चलिए, अब आपको बता दिया कि बगलामुखी की पूजा करने से ऋण, रोग, शत्रु इनसे मिल जाती है मुक्ति। तो कैसे करेंगे? पहला काम ये करना है कि जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना है, पीले वस्त्र धारण करना है और हल्दी से रंगकर एक चावल की ढेर बनाएंगे। उसके ऊपर माँ बगलामुखी की अगर फोटो मिल जाए, तस्वीर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो माँ काली या माँ दुर्गा की तस्वीर रख देंगे। और माँ को, जो बगलामुखी माता है ना, उनको सारी पीली चीजें ही पसंद है। पीला फल, पीली मिठाई, पीले फूल सब चढ़ाना है। तो पीले फूलों की माला चढ़ाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे, माँ को पीले फल जैसे केला, आम इत्यादि चढ़ाएंगे। पीली मिठाई होगी, लड्डू, बर्फी वगैरह, ये सब पीले रंग का जो होता है वो चढ़ाएंगे। घी के दीपक जला करके आरती करेंगे और माँ को अपनी शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, अपने कर्जों के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में सब उनसे बता करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे माँ शांति दे, शांति। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना,
बस माँ तुरंत सुनती हैं। बगलामुखी माँ बहुत ही दयालु हैं, तुरंत सुनती हैं। लेकिन आपको मंत्र का जाप तो करना पड़ेगा। मंत्र है ओम बगलामुखी देव्यै नमः, ओम बगलामुखी देव्यै नमः। कर लेना, सारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बगलामुखी की कथा बड़ी प्यारी कथा है, अभी सुनाने वाला हूं। लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, घरेलू कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाएंगे आप, और दिन अच्छा है। पढ़ाई में दोस्तों से सहयोग मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और बस एक चीज का ध्यान देखना है, थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्रभु सब अच्छा करेंगे, नीले कपड़े पहन लें। सिंह राशि वालों, अपने ऑफिस में विरोधियों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। और जो चिंता आपकी लगी हुई है ना, शाम तक प्रभु सब चिंता दूर कर देंगे। कोई खुशी का संदेश आपका आने वाला है, थोड़े से तिल चबा लेना, दिन भर काम बनते रहेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका भाई, जीवन साथी मिलने वाला है। शादी की बात चलेगी, हाँ, नहीं तो कोई नई नई दोस्ती हो जाएगी। सहेली या दोस्त से प्यार से बात करेंगे तो वो आपकी बहुत मदद करेंगे। नौकरी में आपको मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज है, दिन बड़ा अच्छा जाएगा, 1 चम्मच शहद पी लेना। तो भाई बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। बोकारो से आया है भाई। तो नीलोहित शर्मा की माता ने भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/5/2000। कह रही 10वीं का बोर्ड का एग्जाम ये दे रहा है, आगे कैसा रहेगा, भविष्य उज्जवल है, पढ़ाई में पास कर जाएगा। हर माँ की चिंता होती है। तो कोई बात नहीं नीलोहित, मैं कुछ अच्छे अच्छे उपाय बताता हूँ। पहला काम यह है कि पढ़ाई के लिए, मेमोरी पावर के लिए हरे धागे में 4, 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में बुधवार को धारण कर लें। इसके अलावा आपको शहद शिवलिंग पे चढ़ा करके और 1 चम्मच रोज, अगर आधा चम्मच, चलो गर्मी का दिन है, आधा चम्मच शहद का सेवन करें। बादाम पानी में भिगो के रखें, रोज सुबह 2 बादाम खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए अगर आप साइंस, कॉमर्स इत्यादि पढ़ने की दिशा में जाना चाहते हैं तो पन्ना रतन गले में लॉकेट सूट करेगा आपको। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप रेगुलर करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन अब ये जो कथा है ना बगलामुखी की, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। क्या कथा है भाई? बिना कथा सुने हुए कोई भी व्रत पूजा पूरी नहीं होती, कथा तो सुनना ही पड़ता है। बात सतयुग की है। एक बार सतयुग में महाविनाश का तूफान आया। हर युग में महाविनाश तो एक बार होता ही है। तो सतयुग में भी ऐसा एक तूफान आया जो महाप्रलयंकारी, महाविनाशकारी तूफान था, जिससे संपूर्ण दुनिया नष्ट होने लगी, सारा विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे, मकान, जान माल, सबकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसे देख करके सबसे पहले जो हमारे पालनहार हैं विष्णु भगवान, वो चिंतित हो गए कि अब क्या करूं। बस जब भी संकट आता है भगवान विष्णु तो शिव जी के यहां पहुंच जाते हैं, शिव जी का स्मरण करने लगे। तो शिव जी आ गए, प्रकट हो गए। शिव जी ने विष्णु जी को कहा, इसे और कोई नहीं संभाल सकता, ये तो बगलामुखी देवी जो कि शक्ति के स्वरूप है, उनके अंदर ही शक्ति है, इसके अलावा इस विनाश को और कोई नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर, एक सरोवर था हरिद्रा सरोवर, पीले रंग का सरोवर, पीले पानी था उसमें, उसके निकट पहुंच करके कठोर तप किया। किसके लिए? मां बगलामुखी के लिए। भगवान को भी तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब वो भगवान बनते हैं, तब संकट हल होता है। भगवान विष्णु ने तप करके शक्ति के रूप में, देवी शक्ति के रूप में बगलामुखी को प्रसन्न किया और सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा झील के किनारे
जल क्रीड़ा करती हुई मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ और दिव्य तेज वाली ये बगलामुखी इतनी तेज थी, इतनी इनके अंदर शक्ति थी कि मां बगलामुखी ने क्या किया, पृथ्वी पर विनाशकारी तूफान को रोक दिया। वाह क्या बात है। बगलामुखी देवी अगर एक भयंकरी तूफान को रोक सकती है तो क्या आपके शत्रुओं को खत्म नहीं कर सकती? क्या आपके कर्जों को खत्म नहीं कर सकती? क्या आपके रोग को मिटा नहीं सकती? सब कर सकती हैं। इसलिए बगलामुखी जयंती है, उनका जन्मदिन है, आपको पूजा उनकी करनी पड़ेगी। पूजा विधि मैं बता चुका हूं। लेकिन बात दिलचस्प बात की, डाइटिंग के दौरान कमजोरी आ जाती है ना? हाँ भाई, बहुत लोग क्या है, खाना नहीं खाते, कमजोरी, वीकनेस फील करते। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि खाली पानी पी के रहना है। उस समय सूप, फ्रेश जूस और नारियल पानी या हर्बल टी वगैरह पीते रहेंगे तो आपको कमजोरी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, पुरानी चिंता दूर करने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेहनत करेंगे, प्रभु आपका साथ देगा। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, काम बनेंगे, कोई नया काम बनेगा आपका। सिर में कोई तेल जरूर लगाया करें। वृश्चिक राशि वालों, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में भी बिगड़े हुए काम आपके सुधरने लगेंगे। और देखो बहुत अच्छा है, बहुत दिन से परेशान थे, प्रमोशन का योग है, सैलरी बढ़ेगी। दही तिल का तिलक लगा देना, दही और तिल लगा के तिलक लगा लेना। धनु राशि वालों, दोस्तों पे ज्यादा भरोसा ना करें, 7.5 चल रही है ना, धोखा दे सकते हैं। अपना काम खुद ठीक से करें। धन लाभ का योग बना हुआ है, प्यार में आपको सफलता मिलेगी, सब ठीक होगा, बस काले तिल चबा लेना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स के आगे, बुधवार का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, अब कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं और चल भी रहे होंगे। मीठी दही की शरबत पीकर, हरा रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 10:30 से 12 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, बच के रहना, काम नहीं होगा, काम करना ही मत। हाँ लेकिन अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 3 तारीख या बुधवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, मन से काम करते, हाँ बड़े सीधे होते, लेकिन एक चीज है, शौकीन बड़े होते, अच्छे पहनना, खाना पीना, वाह भाई वाह, काफी अच्छा समय बीतेगा, है ना? ऐश है ऐश, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा चलेगा। मित्र आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी आप कर सकते हैं, उसमें बड़ा लाभ होगा। लेकिन पानीदार चीज़ें, दूध, शरबत वगैरह, बर्फ़ वगैरह, इनके आप व्यापार कर सकते हैं। दवाई, मीठी चीज़ों का धंधा करेंगे। बस काम इतना करना है कि बुधवार को कृष्ण जी की पूजा करना है, उनको पेढ़ा चढ़ाएं, हरे वस्त्र पहने, आपका सब काम होता चला जाएगा। हाँ, खुश रहो। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कई बार, अगर आपकी नौकरी अच्छी चल रही हो ना, आपका व्यापार चल रहा हो, तो कुछ शत्रु पैदा हो जाते ईर्ष्या में। वो उसका अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है ना? वो कहावत है ना, उसके कमीज ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, मेरी इतनी सफ़ेद क्यों नहीं। हाँ, लोगों की ईर्ष्या आ जाती है। तो बगलामुखी की खास पूजा आपको करनी पड़ेगी ताकि उनको वो शांत रखें। थोड़ी सी हल्दी और काले तिल डाल करके स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठें, पीली मिठाई, लड्डू आदि, पीले फल, आम, केला इत्यादि चढ़ा करके माँ बगलामुखी को गुग्गल की धूप और घी का दीपक जलाकर पीले गेंदे के फूलों से पूजा करें, पुष्पांजलि देंगे। और जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको शांत रहने के लिए प्रार्थना करेंगे माता से कि उनको शांत कर दो, वो हमारे ज़्यादा बुराई ना कर सके, हमारी कोई नुकसान ना कर सके, हानि ना कर सके, उन्हें संभाल लो माता, माता सब संभाल लेंगी। चलिए, आज आपने जाना बगलामुखी माता की महिमा कितनी अच्छी है, कि वो उनके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको सब कुछ आपका अच्छा कर सकती है, तो कर लेना। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, दुख के दिन बीतने वाले हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन क्योंकि 7.5 भी है, अब हिम्मत से काम लेना पड़ेगा।
वैसे धन की बाधाएं दूर होंगी, मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा। हरा रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम बनते रहेंगे। कुंभ राशि, भाई विरोधी को पछाड़ दोगे भाई, मां बगलामुखी भी साथ है। नई नौकरी का योग बना हुआ है, पैसा लगाने से लाभ होगा, लगा सकते हैं। एक तुलसी के पत्र का सेवन कर लेना। मीन राशि वालों, देखिए अगर आप कोई मशीन चलाते हो, कोई गाड़ी चलाते हो तो ध्यान रखें, सावधानी आज बरतनी पड़ेगी। अपने कर्म को करें, भाग्य भरोसे ना रहें, झूठ मत बोलना, नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा। एक लौंग अपने पास रखना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई ये कौन आया है? हा, और माँ दुर्गा तो आई हुई है बगलामुखी बन के, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? देखिए आपको कई बार हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, तो उनको बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप है आपका, तो अपना कमरा यानी जिस कमरे में आप रहते हैं वो कमरा दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, और ना ही दक्षिण पूर्व दिशा में सिरहाना करके सोना चाहिए। तो आपको सिर्फ पूर्व दिशा में सोएं तो अच्छा रहेगा। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आप देखना कभी करके। हाँ, तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है सुजल शर्मा, कोनागे से। कोनागे एक जगह है, वहाँ से आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/2005। कहते हैं एस्ट्रो अंकल, मेरे करियर के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, भविष्य उज्जवल हो जाए, कुछ अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात है कि आपको मानसिक चिंता बहुत रहती है, आप मानसिक चिंता कम करें, और हो सके तो एक मोती रतन का लॉकेट गले में धारण करें। सोमवार को चावल का दान करें, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है ना, सही दिशा में लगेगी। अपने काम पे आप फोकस रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर पढ़ाई में कमजोरी है तो 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। माँ सरस्वती को चढ़ाकर क्रिस्टल की मालाएं गले में धारण करें। शुक्रवार को माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करना। ये सब करने से बहुत आप आगे बढ़ोगे, सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर भेजना, तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। वरना अगर आपने टाइम नहीं भेजा या प्लेस नहीं भेजा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई ये कौन आया है? हा, भाई ये मिनियस आया है। मिनियस है ना, कार्टून में देखते हो ना। चुपचाप खड़ा था शांति से, मेरी बारी आएगी तो मैं कुछ बोलूंगा। देखो कितना शांत है, कितना चंचल दिमाग है, और इसकी आंखें देखिए कितनी तेज है, चश्मे के अंदर से दूर तक देख लेता। हाँ, बच्चों को कहता है शांति बनाए रखो, कंसंट्रेशन बनाए रखो। खेलने के समय खेलना है, पढ़ने के समय पढ़ना है, और जब आपका मन नहीं लगे मेरे साथ खेलो या मेरा कार्टून देख लो, खुश हो जाओ, फिर पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन माँ दुर्गा क्या कहने आई है? माँ दुर्गा कहने आई है, शत्रुओं का मर्दन तो मैं ही करती हूँ। अगर आप मुझे लाल फूलों की माला और लाल फल चढ़ा दोगे, मैं आप पे सदा ही प्रसन्न रहूंगी, आपकी बाधाओं को दूर करती रहूंगी। खैर बच्चों, अब तो हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? देखिए क्या हुआ कि मोनू क्लास में था, तो क्लास में अपनी एक लड़की थी, अपने उसके साथ पढ़ती थी। तो मोनू ने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम? नई नई आई थी ना लड़की, व्हाट इज योर नेम? लड़की ने कहा साइलेंट। मोनू ने कहा अरे भाई मैंने नाम पूछा है बाबा। तो लड़की ने कहा तुमने अंग्रेजी में पूछा था ना व्हाट इज योर नेम, तो मैंने कहा साइलेंट, है ना, लेकिन हिंदी में मेरा नाम शांति है, शांति। वो अंग्रेजी में पूछोगे तो अंग्रेजी में ही जवाब देगी ना। मोनू को मिल गया ना नहले पे दहला। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात थी। हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार। राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।